नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हुआ है, आखिर क्यों इतने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और कौन सा ग्रह इसके पीछे कहीं ना कहीं अपना कैलकुलेशन दे रहा है। जी हाँ, कल मेरे पास बहुत सारे ऐसे सवाल आए कि सर जब जनवरी के आसपास केसेस इतने ज़्यादा कम हो चुके थे तो फिर कैसे ये अप्रैल में आते आते इतने भयंकर नंबर्स में तब्दील हो गए। इसके पीछे ग्रहों की क्या कैलकुलेशन है, कैसे कोई प्लैनेटरी पोजीशंस यहाँ पर काम कर रही है और क्या कैलकुलेशन रहता है एस्ट्रोलॉजिकली, मैं इसको आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि नंबर इंडिया में स्पेसिफिकली कैसे कम पड़ेंगे और पूरे वर्ल्ड में चीज़ें कैसे चल पाएंगी इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले जनवरी में अगर हम देखें यहाँ पर, तो जनवरी का महीना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट महीना था। जी हाँ, जनवरी का महीना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट महीना था, नॉट फॉर इंडिया बट फॉर एवरी कंट्री। क्योंकि यूरोप और अगर अमेरिका में देखेंगे तो वहाँ पर जनवरी के समय पर पीक चल रहा था। जी हाँ, वहाँ पर जनवरी के समय में काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ द केसेस थे। उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, फरवरी के महीने में जब 6 ग्रहों की युति जब आई थी, तब से चीज़ें थोड़ी सी चेंज होना शुरू हुई। भारत में धीरे धीरे केसेस बढ़ना शुरू हुए और दूसरे देशों में धीरे धीरे केसेस कम होना शुरू हुए। उसी दौरान कहीं ना कहीं चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होती गई और प्लैनेटरी पोजीशंस को अगर देखें तो मार्च के महीने में प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा ख़राब थे, बट भारत में तो वो ख़राब रिजल्ट दे रहे थे और दूसरे देशों में, कुछ देशों में अच्छे और कुछ देशों में ख़राब रिजल्ट आ रहे थे। इट मीन्स कि प्लैनेट्स जो हैं वो ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग काम करते हैं। प्लैनेट्स का जो है कि दिशाओं के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, अक्षांश और देशांतर के अकॉर्डिंग, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। ऐसा नहीं कि जो प्लैनेट्स भारत में इंपैक्ट दे रहे हैं वही प्लैनेट्स अमेरिका में भी इंपैक्ट देंगे, ऐसा आप नहीं कह सकते। इट मीन्स कि भारत की कैलकुलेशन अलग जाएगी, अमेरिका की कैलकुलेशन अलग जाएगी और यूरोपियन कंट्री की कैलकुलेशन अलग जाएगी, यूके का बिल्कुल अलग जाएगा, इस तरह से ऑस्ट्रेलिया का बिल्कुल अलग जाएगा। जी हाँ, तो जगह के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्लैनेट्स चेंज होते हैं, चीज़ें चेंज होती हैं और चीज़ें कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा और नुकसान दोनों देने की कोशिश करती हैं। भारत में यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों, तो भारत में 4 अप्रैल तक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अलग थी, तब तक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में थी। बट 4 अप्रैल के बाद एक तरह से जब जुपिटर नीचता से बाहर आता है तो उस समय पर चीज़ें और अच्छी होनी चाहिए थी। जी हाँ, चीज़ें और अच्छी होनी चाहिए थी क्योंकि जुपिटर ने क्या किया, अपनी नीच राशि से निकल के एक अच्छे प्लेस पे जाने की कोशिश करी। अब जब जुपिटर नीच से निकल चुका था तब लोगों के सवाल बहुत ज़्यादा खड़े हो गए थे कि जब अब तो जुपिटर नीच से निकल गया तो भी नंबर ऑफ केसेस तो एकदम से राइज कर गए। ऐसा हुआ था, बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि 4 अप्रैल के बाद से जब जुपिटर ट्रांजिट कर रहा था और 6 अप्रैल को जब जुपिटर ने ट्रांजिट कर लिया तो 8 अप्रैल ये वो तारीख थी दोस्तों जहां से नंबर ऑफ द केसेस कहीं ना कहीं 1 लाख 1.5 लाख के क्रॉस कर चुके थे। जी हाँ, और आज 3 लाख के आसपास केसेस यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो जो 1.5 लाख के जो केसेस क्रॉस हुए थे, अब वो देखिए वो हुए थे 8 तारीख को। 8 तारीख मतलब कि नंबर 8 मतलब कि शनि का नंबर। यहाँ पर उसके बाद जुपिटर ने धीरे धीरे अपने आप को शुद्ध करना शुरू किया, जुपिटर ने धीरे धीरे अपनी स्पीड को बनाना शुरू किया, जुपिटर ने धीरे धीरे अपने आप को कंफर्टेबल जोन में लाना शुरू किया। बट अभी तक भी जुपिटर जो है वो कंफर्टेबल जोन में नहीं है। जी हाँ, अभी तक भी जुपिटर कंफर्टेबल जोन में नहीं, क्योंकि जुपिटर की डिग्री जो है बहुत ही ज़्यादा कम है। अभी जुपिटर की डिग्री जो है वो 2 डिग्री है और मैंने आपको पहले भी कहा था कि 6 डिग्री तक जुपिटर एक बार पहुंच जाए तो काफ़ी हद तक हालात में सुधार आ जाएगा। 3 डिग्री के जुपिटर में कहीं ना कहीं इतनी पावर है कि वो थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा। जैसे फिर 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री जुपिटर जाएगा तो डेफिनेटली वो अपना पॉजिटिव इंपैक्ट निकालना शुरू करेगा। जुपिटर ही क्यों, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, सभी के मन में चल रहा है कि आखिर जुपिटर पे इतनी उम्मीदें क्यों टिकी हुई है। क्योंकि काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स बता रहे हैं कि जुपिटर शनि की राशि से तो निकल गया है, बट अभी भी शनि की राशि में ही बैठा हुआ है, शनि के प्रभाव में ही बैठा हुआ है, इसीलिए जुपिटर अच्छा नहीं दे पाएगा। मेरा ये मानना होता है कि जुपिटर अच्छा देगा, उसके पीछे क्या रीजन है वो मैं आपको बताता हूं, और कैसे जुपिटर अच्छा दे सकता है, एस्ट्रोलॉजिकली क्या कैलकुलेशंस बनती है, मैं वो आपको बताने की कोशिश करता हूं।
देखिए, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, 21 अप्रैल 2021 भी हमारा डेट जो है वो हमने क्रॉस कर दिया है, और अब 21 से 27 के बीच का जो समय है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय है, और यहीं से एक शुरुआत होती हुई हमें दिखती है पॉजिटिविटी की, अच्छे समय की, और केसेस के डिक्रीज होने की, और अच्छी अच्छी न्यूज़ आने की। अभी जैसे हमने देखा, ऑस्ट्रेलिया से न्यूज़ आने लग गई है, इजराइल से न्यूज़ आने लग गई है, यूके की तरफ से भी न्यूज़ आने लग गई कि दे आर प्लानिंग नाउ कि कब हमें ओपन करना है और कब चीज़ें हमें वापस से बैलेंस लानी है, सामान्य जीवन पे हमें वापस आना है। तो वो बड़े लेवल पे प्लान कर चुके हैं। अमेरिका का केसेस डे बाय डे गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। जी हाँ, एक्टिव केसेस 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख इस तरह से वहाँ पर गिर रहे हैं, और बहुत अच्छे लेवल पर अमेरिका भी यहाँ पर अब रिकवरी कर रहा है। ऐसे समय में भारत का एकदम से केसेस को राइज करना कहीं ना कहीं नेगेटिव न्यूज़ देता है। यहां पर दोस्तों अगर हम देखेंगे अब, तो आने वाला जो समय रहेगा, जैसे जुपिटर की हम बात जो कर रहे थे अभी कि जुपिटर कैसे इसमें मदद करने वाला है, अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है, जो ज्योतिष के ग्रंथ हैं उसमें भी लिखा गया है कि जुपिटर जो है वो जीवन का कारक है, जुपिटर जीव का कारक है, जुपिटर आपकी खुशियों का कारक होता है, जुपिटर आपके आध्यात्म का कारक होता है, और जुपिटर आपको अच्छे रिजल्ट देने की यहां पर कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं जुपिटर मानव जीवन का कारक है, और ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक इंसान बहुत क्रिटिकल कंडीशन में भी आ जाए, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में, और जुपिटर अगर वहां पर बैठा हुआ है, जुपिटर अगर वहां पर अच्छा बैठा हुआ है, तो मृत्यु नहीं होती। जी हाँ, क्योंकि जुपिटर मृत्यु नहीं देता। देवगुरु बृहस्पति कभी भी मृत्यु नहीं देते। यहां पर देवगुरु बृहस्पति मृत्यु तभी तक दे सकते हैं जब वो बहुत ज्यादा खराब हो जाए, बहुत ज्यादा विकट परिस्थिति बन जाए। अदरवाइज कुछ लोग मेरी इस बात को पकड़ लेंगे कि देवगुरु बृहस्पति मृत्यु नहीं देते, ये तो गलत है। तो इसीलिए मैं उसको करेक्ट यहां पर कर रहा हूं कि जब तक जुपिटर खराब ना हो तब तक जुपिटर जीवन लेने का नहीं, जीवन देने का ही कार्य करता है। जुपिटर अगर जीवन देने के लिए है, तो अगर अभी हम देखें तो जुपिटर कहां पर आ चुके हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, काल पुरुष की कुंडली देख लीजिए, मेष लग्न की कुंडली, जुपिटर अभी कुंभ राशि में, जो कि 11th हाउस पे बैठे हुए हैं। 11th हाउस पे जुपिटर, और जुपिटर की दृष्टि 7वीं दृष्टि जुपिटर की जा रही है 5वें घर पे, सूर्य का घर 5वां घर। और ऐसा भी कहा गया है शास्त्रों में कि जहां पर गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ती है वहां पर अमृत बरसता है। जी हाँ, इट मीन्स कि जो ये मानव जीवन में जो एक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का माहौल, बहुत ज़्यादा भ्रम का माहौल, बहुत ज़्यादा अफवाहों का माहौल, बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ का माहौल, या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का जो माहौल बन रहा है दोस्तों, ये सारा का सारा माहौल जो है ये धीरे धीरे यहाँ पर चेंज हो जाएगा। चीज़ें धीरे धीरे अच्छी हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं आप देखिएगा दोस्तों, बहुत ही जल्द सभी के माइंड में पॉजिटिव चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। जी हाँ, सभी के माइंड में पॉजिटिव चीजें आना शुरू हो जाएंगी, और यहां पर कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति अच्छा रिजल्ट देना शुरू करेंगे। जब देवगुरु बृहस्पति अच्छा रिजल्ट देना शुरू करेंगे, तब डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें चीजें पॉजिटिव होते हुए दिखेंगी। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि 15 अप्रैल से 15 मई तक के बीच का समय जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसी बीच में हम ग्राफ को ऐसे से ऐसे होते हुए भी देखेंगे। जब देवगुरु बृहस्पति डाउन है और जब देवगुरु बृहस्पति प्रबल हो जाएंगे, तो क्या उसमें चेंजेस आते हैं वो आप जरूर महसूस करेंगे, वो आप जरूर यहां पर देख पाएंगे। अब क्या मई में वापस से केसेस राइज करेंगे? क्या मई की स्थिति वापस से खराब होगी? क्या मई में चीजें और भी ज्यादा बेकार हो जाएंगी? तो इसका वीडियो मैं जल्द ही यहां पर लेके आने वाला हूं। ग्रहों की कैलकुलेशन के आधार पर मई का महीना कैसा जाएगा ये मैं आपको जल्दी बताने वाला हूं। यहां पर देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि चीजें सारी की सारी खराब है या ग्रह सारे खराब है। एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि शनि अब अपने घर में बैलेंस हो रहे हैं। हालांकि प्लूटो के साथ युति जरूर है शनि की, पर शनि प्लूटो की युति देश में और विदेश में, पूरी दुनिया में बड़े परिवर्तन को दर्शाती है, और वो बड़ा परिवर्तन हम सभी के सामने यहां पर चल रहा है। साथ ही साथ यहां पर अगर देखा जाए तो कुछ लोगों का यह भी मत है कि राहु जो है वो मंगल के नक्षत्र में है। बिल्कुल सही बात है, राहु मंगल के नक्षत्र में है, मंगल जो है वो राहु के नक्षत्र में है। ये भी काफी लोगों का मत है यहां पर कि सर मंगल जो है वो राहु के नक्षत्र में है, इस कारण से अभी भी केसेस बढ़ रहे हैं। मैं उन सभी को कहूंगा कि मंगल राहु के नक्षत्र में है, बट मंगल के ऊपर जुपिटर की दृष्टि जा रही है, और मंगल और जुपिटर का दृष्टियांत कहीं ना कहीं बन रहा है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत यहां पर दिखाई देता है। साथ ही साथ मंगल रोगों से लड़ने में हमारी मदद कर रहा है, और मंगल कहीं ना कहीं इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हमारी मदद कर रहा है, क्योंकि मंगल बैठे हुए हैं पराक्रम भाव पे, और ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं
फ़ायदा ज़रूर देगी। इसके बाद कुछ लोगों का मत यहाँ पर ये भी है दोस्तों कि अगर हम यहाँ पर देखें तो मंगल की दृष्टि शनि पर भी जा रही है। मंगल की दृष्टि बिल्कुल शनि पर भी जा रही है दोस्तों, बट मंगल की दृष्टि शनि पर के साथ साथ आप ये भी देखिए कि कर्म स्थान पर पड़ रही है। इसीलिए मैं बार बार कह चुका हूं कि कर्म प्रधान समय चल रहा है। अगर आपका कर्म अच्छा रहेगा तो ही आप यहां पर बहुत अच्छे से समय निकाल पाएंगे, नहीं तो आप नेगेटिविटी से भर जाएंगे और आप अपने ही कर्म को खराब करेंगे, ये बिल्कुल चांसेस हैं। डे 1 से मैं कहता हुआ आ रहा हूं कि कर्म प्रधान समय चल रहा है। आपके ही कर्म आपको रिजल्ट देंगे और आपके ही कर्म आपको अच्छी जगह पर ले जाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए अपने कर्मों को अच्छा रखिए, चीज़ें आपके साथ अच्छी ही जाएंगी, चीज़ें खराब नहीं जाएंगी। और यहाँ पर दोस्तों बहुत जल्दी देखिएगा एक और बड़ा परिवर्तन होने वाला है और इसका भी वीडियो में जल्दी लेके आने वाला हूँ, जिसके संकेत से और ज़्यादा रिजल्ट हमें अच्छे मिलने लग जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, देश दुनिया में दोनों ही जगह पर यहाँ पर पॉजिटिव संकेत, पॉजिटिव न्यूज़ आना शुरू हो चुकी है और बहुत जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें मिलने लग जाएंगे। जल्द ही चीज़ें देखिएगा, केसेस कम होते हुए दिखेंगे, डेथ रेट जो भी बहुत ज़्यादा है ये कम होते हुए दिखेगी। इसी बीच में एक सवाल और था सभी का कि सर क्या रीज़न है या किस तरह से आगे चीज़ें चलेंगी, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत चल रही है या फिर लोगों की रैलियां हो रही हैं, उसमें क्यों नहीं कोरोना पहुंच रहा। देखिए मैं एक चीज़ आपको ज़रूर कहूँगा, आप एस्ट्रोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी के तरीके से ही लें तो वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और सभी के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आपको एक रास्ता दिखा सकती है, आपको धक्का नहीं दे सकती कि आपको उसी रास्ते पर चलना है। आपका कर्म आपके हाथ में है, ग्रह अच्छे हैं और ग्रह अगर कहते हैं कि थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखें तो ये जिम्मेदारी हमारी होगी ध्यान रखने की। ऐसा नहीं कि ग्रह आके सुबह सुबह आपको बताएंगे कि कैसे आपको ध्यान रखना है और कैसे क्या करना है। जैसे मैंने कहा था 21 to 27 ये 7 दिन जो है ये आपकी एनर्जी को बूस्ट करेंगे, ये आपकी एनर्जी को बढ़ाएंगे, क्योंकि नेचर में पवित्र यहाँ पर माहौल बनेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा, पॉजिटिव माहौल बनेगा। बट अगर आपकी सोच ही नकारात्मक है, अगर आप पूरे दिन नकारात्मक चीज़ें देख रहे हैं, नकारात्मक सोच रहे हैं, तो उसमें कोई भी ग्रह आके ये नहीं कहेगा आपको कि आप पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि ग्रहों ने तो एक योग बना दिया है और मैंने आपको योग बता दिया है। उस योग पर चलना और नहीं चलना ये आपका अपना कर्म है, इसलिए आपको कोई भी इस पर पुश नहीं कर सकता, फोर्स नहीं कर सकता। इसीलिए जो भी कैलकुलेशन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ दोस्तों, ये ग्रहों के आधार पर है, ना ही आपको कोई मैं नेगेटिव चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ या नेगेटिविटी फैला रहा हूँ। मैं जो ग्रहों की कैलकुलेशंस हैं वो यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी के ज़रिए आप सभी को बता रहा हूँ कि चीज़ें जो है वो अभी पॉजिटिव हैं और चीज़ें आने वाले समय में पॉजिटिव ही होती जाएंगी। इसीलिए दोस्तों आप सभी से कहूँगा नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिए, परेशान बिल्कुल भी मत होइए और बहुत अच्छे से चीज़ें चलेंगी। आप बस थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए और ग्रहों की चाल को समझिए, डेफिनेटली हम यहाँ पर पॉजिटिव ज़रूर देखेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।